हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम आप लोगों के बीच आरआरबी, एनटीपीसी और जीके जीएस के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताएंगे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। क्या होता है? बाघ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 5 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी बताएंगे आप लोग। 5 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो गेहूं उत्पादन से है। किससे है? गेहूं उत्पादन से इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए इसमें बहुत ही चुनिंदे सवाल डाले गए हैं। आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि ये बकवास है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही चुनिंदे और पूछे गए सवाल है। मोस्ट पीवीआई ऑब्जेक्टिव सेशन है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा था। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल जी ने यह गीत लिखा था प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जवाब आप लोग बताएंगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और आप लोग बताएंगे कमेंट में इसका आंसर कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी आप लोग बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप है। हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएंगे। हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपनी पहली कदम रखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हम सभी जानते हैं कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताएंगे। 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में
हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है। आप लोग जल्दी बताएंगे कि वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताएंगे। तो आनंद मठ इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखेंगे कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए जल्दी बताएंगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, जल्दी बताएंगे। 18 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। इसके अधिकतर क्षेत्र में क्या है, रेगिस्तान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, जल्दी बताएंगे। 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रमा। क्या हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, हम सभी जानते हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मंगल के कितने उपग्रह हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसी के साथ हमारा सेशन आज समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जय हिंद।